नमस्कार दोस्तों, आज हम विज्ञान की भाषा में बात करेंगे कि क्यों सांपों को पूरे दुनिया में पूजा जाता है और उसके जहर से इंसानों को कितने फायदे होते हैं। हालांकि सांप के काटने से कुछ इंसान मारे जाते हैं क्योंकि वे समय पर सही इलाज नहीं कराते। अदरवाइज हर जो सांप होता है उसके हर प्रकार के जहर, चाहे वो न्यूरोटॉक्सिक है, चाहे वो हीमोटॉक्सिक है, चाहे वो मायोटॉक्सिक है, तो उसका जो एंटीवेनम, उसकी दवाई हमारे पास हर हॉस्पिटल में मौजूद होती है। अगर सही समय पर इंसान पहुंच जाए सांप के काटने के बाद तो उसका इलाज संभव है। लेकिन इसके जो जहर और सांप से हमें क्या क्या फायदे हैं इंसानों को, इस बात की समीक्षा इस वीडियो में मैं करूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी खेती बाड़ी से, हमारे किसान भाइयों से। जो हमारी फसलें होती हैं, अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, उसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान करते हैं वो होते हैं चूहे। और चूहे के बिल में जाके जो पकड़ने वाला जो एक जीव होता है वो सांप होता है। और हमारी जो फसलों का जो नुकसान करने वाले जो करीबन 15 से लेके 20% तक का जो नुकसान चूहे कर देते हैं, तो उसमें जो रोकथाम करने वाला जो प्रमुख जीव होता है वो सांप होता है, जो हमारे किसानों की मदद करता है। अब जो सांप का जहर होता है दोस्तों, वो बहुत ही अद्भुत केमिकल होता है। उसमें करीबन 100 प्रकार के प्रोटीन, एंजाइम, पेप्टाइड, इस तरह के रसायन पाए जाते हैं। और उसमें से एक रसायन हमने ऐसा पकड़ा करीबन 40 साल पहले कि उससे हमने ब्लड प्रेशर और हार्ट, जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है, उसकी दवाई बनाई, जिसका नाम है कैप्टोप्रिल, जो करीबन 40 सालों से हम प्रयोग कर रहे हैं, करोड़ों लोगों की जान बचा चुके हैं। अब बात करते हैं हंता वायरस और बुबोनिक प्लेग, जिसको कि काली मौत बोला जाता था। तो दोस्तों, इसके फैलाने में सबसे बड़ा हाथ होता है चूहों का और चूहों के ऊपर रहने वाले परजीवियों का। और अब अगर हमारे पास सांप होते हैं जिस क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में, उस क्षेत्र में चूहों की संख्या कंट्रोल रहती है और उसके ऊपर रहने वाले जो परजीवी होते हैं, सांप उनके बिल में जाके उन परजीवियों को खा लेता है। और उससे ये होता है दोस्तों कि काली मौत, जिसको प्लेग की बीमारी, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में, एशिया में करोड़ों लोग मारे गए हैं इतिहास में, तो उसके ऊपर जो कंट्रोल करने वाला भी सांप ही होता है। अब अगला नंबर आता है दोस्तों लाइलाज बीमारियां, जिसमें अल्जाइमर और जो पार्किंसन की जो बीमारी है, उसके इलाज में भी हमें सांप के जहर में कुछ ऐसे रसायन मिले हैं जिससे हम ये जो लाइलाज जो बीमारी से करोड़ों लोग ग्रसित हैं, उनके इलाज में अभी हमें एक आशा की किरण दिखाई दी है, वो है सांप के जहर में। अब बात करते हैं खून के थक्कों की वजह से आने वाले हार्ट अटैक, या फिर ब्रेन, या फिर हमारे पेट के विभिन्न अंगों की खून की नलिकाओं में जब खून जम जाता है तो उससे वो अंग डेड हो जाता है। उससे बचने के लिए हमने रेटल स्नेक जो होता है उसके विनम से हमने एप्टिफिबेटाइड नाम की एक दवाई बनाई है, जो खून के थक्के को पिघलाने में हमारी मदद करती है और इससे हम लाखों करोड़ों इंसानों का जीवन बचा रहे हैं। अब बात करते हैं कि किसी एक्सीडेंट की वजह से या कोई चोट लगने की वजह से बहुत तेजी से अगर हमारे शरीर में ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो उस घाव की ब्लीडिंग रोकने के लिए हम एक दवा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको कि बेट्रोक्साबिन बोलते हैं, जो कि पिट वाइपर नामक सांप के जहर से बनाई जाती है, जो कि जीवन बचाने में काफी सहायता देती है। अब बात करते हैं कि ब्लैक मांबा नाम का जो सांप होता है, उसके जहर से हम एक ऐसी दवा का विकास कर रहे हैं जो कि पेन किलर होगी और उसके साइड इफेक्ट भी कम से कम होंगे। इस दवा का जो प्रयोग है हम न्यूरोपैथिक पेन में भी कर सकते हैं, और जो भीषण दर्द या फिर जिसको लंबे समय तक अगर हमें किसी इंसान में दर्द निवारक दवा देनी पड़ रही है, और जो हमारे पास आज के दिन एलोपैथी में जो दवाएं हैं उनका उसके व्यक्ति के ऊपर साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो हम जो सांप के जहर से मिलने वाली जो दर्द निवारक दवा होगी उसके कम से कम साइड इफेक्ट आएंगे। अब बात करते हैं कैंसर, जिसका नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो कि एक लाइलाज बीमारी है। उस बीमारी में जो टिश्यू बन जाता है, जो हमारी बॉडी के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उस टिश्यू को, उस जो कैंसर को रोकने के लिए भी हम ऐसी दवाओं का विकास कर रहे हैं जो कि सांप के जहर से विकसित की जा रही हैं, ताकि हम कुछ स्पेशल सेल्स होंगी उसमें, या फिर कुछ ऐसा टिश्यू होगा जिसको कि टारगेट करके हम कुछ ऐसी दवा बनाएंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जिनको बोला जाता है, उसका विकास भी सांप के जहर से किया जा रहा है। अब बात करते हैं मांसपेशियों में जकड़न और हड्डियों के दर्द को रोकने के लिए भी हम कुछ ऐसे जहर पर काम कर रहे हैं जो कि सांप में मिलता है,
और उससे हम बहुत ही जल्दी हो सकता है कि ऐसी दवा का विकास कर लेंगे ताकि अर्थराइटिस के जो मरीज हैं उनमें काफ़ी सुविधा महसूस उनको होगी, उनको काफ़ी सुविधाजनक एक दवाई मिल जाएगी। तो देखा दोस्तों, सांप और उसके जहर से हम कैंसर की या फिर ब्लीडिंग को रोकने के लिए, या फिर जो हार्ट अटैक आ जाता है, या फिर जो खून की नलिकाओं में खून जम जाता है उसको पिघलाने के लिए, या फिर जो जोड़ों का दर्द है, मांसपेशियों का दर्द है, या फिर जो सिजोफ्रेनिया, या फिर जो पार्किंसन या फिर अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो सांप के जहर पर आधारित है। और अभी तक जो पिछले 40 साल में हमने जो कैप्टोप्रिल यूज की है वो भी सांप के जहर से विकसित की गई है। तो दोस्तों, मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सांप का सम्मान कीजिए, और वो जो एक देवता की तरह हम पूजते हैं, जैसे कि नाग पंचमी में हमारे देश में पूजा जाता है सांप को, और भगवान शिव ने भी जो सांप देवता है वासुकी नाम से वो उन्होंने अपने गले में धारण कर रखा है। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको सांप दिखाई दे उसको मारिए मत, उसका सम्मान कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सांप को उठा के अपने गले में डालिए या फिर उसको टच नहीं करना है, सांप से दूरी बना के रखनी है। बस हमें ध्यान रखना है कि वे भी सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें। अब आपको अगर ये जानकारी पसंद आई, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक वाला बटन जरूर दबाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।